हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अतः त्रिभुज एक्स वाई जेड में अंतः त्रिज्या एल से एक लंब एल एम भुजा वाई जेड पर खींची गई है। यदि कोण वाई एक्स जेड 60 है तो वाई एल एम का मान ज्ञात करें। तो देखिए, इस तरह से जो है एक सर्किल है, इसमें एक ट्राइंगल है। इस तरह से यहाँ पे जो है देखिए, ये एक्स वाई और जेड, ठीक है। त्रिभुज एक्स वाई जेड में अंतः त्रिज्या एल, ये है एम, इस पर यहाँ पे लंब है। इसको यदि आप मिला देते हैं इस तरह से, ये है 60, ठीक है। तो ये है 60 आपको, तो वाई एक्स जेड 60 है। तो कोण जो है, कोण वाई एल, कोण वाई एल, इसको एल मान लीजिए, वाई एल जेड क्या होगा? तो केंद्र पर का कोण परिधि पर का दोगुना होता है, यानी 2 गुने 60 कितना होगा? 120, ठीक है, 120 होगा। अब देखिए कोण वाई एल एम, तो कोण वाई एल एम जो होगा, कोण वाई एल एम, ये जो हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा किसका? वाई एल जेड का। तो ये होगा कितना? 120/2 यानी 60, कितना होगा? तो 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि एल एम जो है परपेंडिकुलर है वाई जेड के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात दे दिया गया है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच अनुपात इतना है। तो देखिए, क्योंकि वर्तमान में जो है 2 और 3 है, 5 वर्ष बाद ये है 3 और 4, इन दोनों में अंतर देखिए, 2 और 3 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर, यानी 1 यूनिट का मान 5 है। तो कहता है बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान कितना है? 3, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 15, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि यदि x + 1/x = 8 है तो इसका मान क्या होगा? 5/x² - 8x + 2। तो देखिए, यहाँ पे जो है इसको क्या लिख सकते हैं? x² + 1 = 8x, ठीक। तो x² - 8x = -1, ठीक है। x² - 8x = -1, तो यहाँ पे 5/8, ठीक है, 5 यहाँ पे देखिए x² - 8x, x² - 8x + 2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5, इसके जगह लिखिए -1 + 2, यानी कितना होगा? तो ये हो जाएगा 5/1, 5/1, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, तो ये कहता है कि दी गई आकृति एक चतुर्थांश APCQ में एक वर्ग ABCD जो है उत्कीर्णित है। यदि AB 16 छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे आप जो है इसको यदि आप ऐसे मिला देते हैं, ठीक, इसको मिला दिए, ये है 16, चूँकि ये वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का जो विकर्ण होगा, ठीक है, वर्ग का विकर्ण जो होगा, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण होगा √2 गुने भुजा, ठीक है, √2 गुने भुजा, यानी कितना होगा? 16√2, 16√2 हो जाएगा, ठीक है, 16√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो वर्ग का विकर्ण होगा, ये जो है चतुर्थांश का क्या होगा? त्रिज्या हो जाएगा 16√2, ठीक। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी 1/4 πr², ठीक है, 1/4 πr², यानी 3.1/4 गुने 3.14, ठीक है, इंटू में 1/4 πr², 16√2 का होल स्क्वायर, माइनस, ठीक है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 4, ये हो जाएगा 401.96 - 256,
ठीक है, यानी ये हो जाएगा 145.92 जो है 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन 60 का मान √3 और cos 30 का मान जो sin 60 का मान होता है √3/2, यानी ये हो जाएगा आपको 4/√3 और ये 2/√3, 8/3, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए यहाँ पे है 27AQ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3A का होल क्यूब माइनस, ठीक है, माइनस √2B का होल क्यूब। तो AQ माइनस BQ होगा A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। कहता 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, तो गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। गोलार्ध मतलब अर्धगोला है, तो ये क्या हो जाएगा, 2π का मान 22/7, r है 7 × 7, ये कट जाएगा 44 × 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन। 78 नंबर देखिए, 78 की यदि बात करें तो यहाँ कर रहा है कि धातु से बना एक बेलनाकार रोलर जो है 1 मीटर लंबा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है और धातु की सीट की मोटाई 9 सेंटीमीटर है। रोलर का वजन कितना है, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन 8 ग्राम है। तो देखिए इस तरह से जो है इस तरह से है, और यहाँ पे जो दे दिया गया है रेडियस, तो देखिए यहाँ पे इसकी आंतरिक त्रिज्या है 27, आंतरिक त्रिज्या कितना है, तो ये है 27 r बराबर, और कहता मोटाई जो है 9 है, मोटाई कितना है 9 है, तो यहाँ पे बाहरी त्रिज्या जो होगा वो होगा आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, यानी कितना होगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल R जो है 36 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, और कह रहा है कि बेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ये जो है आपको 100 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दिया गया। ठीक, तो हमको निकालना है, कहता है वजन यानी आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन क्या होगा, पाई, ठीक है, पाई बड़ा r² माइनस छोटा r² इंटू में h। ठीक, तो ये हो जाएगा पाई इंटू बड़ा R 36 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर इंटू में कितना, इंटू में 100, यानी ये हो जाएगा कितना होगा, तो ये जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा 567,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8 ग्राम, तो इसको आप जो है इसको 8 से गुना कर दीजिए। जैसे ही वो 8 से गुना कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको 453,600 पाई ग्राम में। केजी में कीजिएगा तो ये आ जाएगा 453.6 पाई केजी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए 79 इतना भाई, देखिए ये हो जाएगा कितना, ये है AQ प्लस BQ अब बाई AQ प्लस BQ बाई 2x प्लस 3y। ठीक, बराबर में यह है AX² प्लस BXY प्लस CY²। तो इसमें भाग दीजिए, तो AQ प्लस BQ, तो AQ प्लस BQ बराबर क्या होगा, A प्लस B, तो ये तो कट जाएगा A प्लस B, तो यहाँ पे होगा A² माइनस, ठीक है, A² माइनस AB प्लस B² यानी 9y²। ठीक है, यहाँ पे देखिए AX² प्लस BXY प्लस CY², यहाँ से आप क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए, तो A का मान निकल जाएगा 4, B का मान निकल जाएगा -6, C का मान निकल जाएगा 9।
9, तो 5a यानी 5 गुने 4 20, ठीक है। और b का मान है -6, तो -24 प्लस c का मान है 9 या 27, तो कितना होगा, यानी ये हो जाएगा 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग। तो 8 क्रमागत जो है विषम संख्या, 8 क्रमागत विषम संख्या, 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत दे दिया गया है आपको, औसत दे दिया है कितना, 28। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 2 2 4, 2 2 4, तो 3 और 3, यहाँ पे इसका औसत कितना है, 28 है। तो यहाँ पे औसत है 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत 28 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो 28 के बाद कितना आएगा, 29 विषम करा, उसके बाद यहाँ पे 27, ठीक है। उसके बाद 29 के बाद 31, 31 के बाद कितना, 33। इधर यदि आप देखते हैं तो कितना होगा, 23 25, 25 के बाद 23, 23 के बाद 21, 21 तो कहता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो 31 और 21, 1 1 2 3 2 5, यानी यहाँ पे जो हो जाता है, देखिए सॉरी 33, 33 है, तो 3 1 4, ठीक है, 3 2 5, यहाँ पे जो है, तो देखिए यहाँ पे हो जाता है आपको सबसे बड़ा जो है 31, देखिए यहाँ पे जो है 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे 28 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, औसत है 28। तो अगली जो है विषम संख्या क्या होने वाला है, अगली विषम संख्या होगा 29, उसके बाद 29 के बाद 31, 29 31 के बाद जो हो जाएगा यहाँ पे 31 के बाद 33 के बाद 35 हो गया, यहाँ पे 35 होने वाला है। तो देखिए 35 और 21, 5 1 6, 3 2 5, कितना होगा, 56 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, या नहीं तो इसे समझिए कि यहाँ पे कुल जो है, कुल जो है संख्या कितना है, कुल संख्या है 8, 8 विषम संख्या है, तो टोटल जो है 8 है, ठीक। अब देखिए 8 क्या है, ये सम संख्या है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी प्लस सबसे बड़ी संख्या जो होगा, ये होगा 2 गुने औसत, यानी 2 गुने 8 कितना होगा, 2 गुने, अब देखिए तो यहाँ पे 2 गुने कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुने औसत, तो 28 तो कितना होगा, 56, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 81, 81 है कि 6 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी जो है एक नदी इतना किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है, समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाली पानी की मात्रा। तो प्रति मिनट गिरने की दर जो हो जाएगा, ये कितना है, 2.5 किलोमीटर, तो 2.5, और ये जो है 1 घंटा में, यानी 60 मिनट में, ठीक। तो 60 मिनट में इतना, और 1 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक। यानी कितना हो जाएगा, 125/3 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, चूँकि प्रति मिनट की दर से कर रहा है, ठीक है। तो ये निकल गया मीटर, 125 मीटर, 125/3 मीटर पर मिनट। अब समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाली पानी की मात्रा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपको लंबाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, और ऊंचाई जो हो जाएगा इसका 125/3 हो जाएगा, 125/3 ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए, 3 2 6, 35 2 70 गुने 125, ठीक है, यानी कितना होगा, 8750 मीटर क्यूब, तो सी ऑप्शन, ठीक है। तो समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाले जो पानी की मात्रा हो जाएगा 8750। नेक्स्ट
फिर कह रहा है कि एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा है। एक इमारत के शीर्ष पर पोस्टर लगा है। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है। ठीक है, तो इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है। ठीक है, पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे का उन्नयन कोण। तो देखिए यहाँ पे पोस्टर लगा है, पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचली सिरों का जो उन्नयन कोण 30 और 45, यानी ये है 30 और ये है 45। ठीक है, 30 और कितना है 45 है। तो पोस्टर की ऊंचाई क्या है, मान लीजिए पोस्टर की ऊंचाई है, तो यहाँ पे देखिए यदि इसमें देखिएगा तो 10-30 का मान 10-30 ये 1 ये √3। ठीक, और 10-45 का मान 10-45 तो ये पूरा 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यदि आप गौर करें तो यहाँ पे जो है देखिए ये जो है ना कोण जो है यहाँ पे कोण BA 33, तो यहाँ पे क्या होने वाला है 45 और कितना दे दिया उन्नयन कोण 45 और 30, 45 और 30 दे दिया गया है। 45 और जो है देखिए, तो हम क्या करते हैं 10-30 का मान कितना होगा 10-30 1/√3 और 10-45 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 है, लेकिन ये कितना है √3 यहाँ से यहाँ तक, तो इसको √3 से गुना कीजिए, तो इसको भी √3 से गुना करना होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक √3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी √3 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मान क्या होगा √3 - 1। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इसका मान होगा चूँकि इतना यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये पूरा √3 है, तो इतना का मान होगा √3 माइनस का 1। ठीक, एक यूनिट का मान √3 यूनिट का मान कितना है 50 है, तो इतना का मान क्या होगा 50 इंटू √3 माइनस 1, क्या होगा 50 इंटू √3 माइनस 1। अब देखिए को निकल गया 50, ठीक है, इंटू √3 माइनस का 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं √3 + 1 50 √3 माइनस का 1। अब कहता है कि पोस्टर की ऊंचाई मीटर में 200 मीटर का 200%, तो मीटर का 200%, अब इसका 200% ले लीजिए, तो 50 इंटू √3, ठीक है 50 इंटू √3 माइनस 50 इंटू √3 माइनस 1, तो इसका जो है 200%, तो कितना होगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, इंटू √3 माइनस का 1, 100 इंटू √3 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 100 इंटू √3 माइनस का 1, 100 इंटू √3 माइनस का 1। अगर इसमें क्या करते हैं 3 से ऊपर नीचा जो है गुना भाग कर दीजिए, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू √3 माइनस 1, और 3 से ऊपर नीचे गुना भाग कीजिएगा, तो 100 बट्टा में देखिए 100 बट्टा में हो जाएगा आपको √3 से गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 बट्टा में 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 बट्टा 3 और 3 माइनस √3 मीटर, और यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8 से विभाजित करने पर इतना इतना शेष प्राप्त हो। तो देखिए उसका था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4, 5, 6, ये अंतर कितना का है 2 का, अंतर कितना का है 2 का, यानी सब में 2 2 का अंतर है। ठीक, तो इसी स्थिति में क्या करिएगा 6, 7, 8 का पहले लॉसर ले लीजिए, 6, 7, 8 का लॉसर कितना होगा 168। ठीक है 168। अब क्या कीजिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4 गुना, इसमें भाग दीजिए 168 से 5 मरतबे, ये हो जाएगा कितना 840, ये होगा 9, 9 में से 4 गया 5, 1 उतर गया 9। अब जो है आप 9 मरतबे दे दीजिए, तो कितना होगा 1512, बचेगा 87। ठीक, तो अभिष्ट संख्या कितना होगा, तो इसमें से अब 87 को हटा लेंगे। ठीक है,
तो इसमें से 87 यदि आप हटाते हैं तो 9 में से 7 गया तो कितना होगा 2, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, तो 100 यहाँ पे 87 है और यहाँ पे 59 कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होने वाला है, उसके बाद देखिए तो इसमें से 87 घटा लीजिए तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9, 9, ठीक। फिर इसमें से जो 2 शेष बचा था उसको भी घटाना होगा, 2 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 9910, ठीक है। कितना होगा 9910 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता पी और क्यू के लाभ का अनुपात देखिए दे दिया गया है, पी और क्यू के लाभ का अनुपात इतना है यदि उनका निवेश समयावधि, तो टाइम दे दिया गया है 3 और 5। मान लीजिए उसका निवेश जो है एक्स और वाई है, ठीक है। तो निवेश को यदि आप एक्स और वाई मानते हैं, ठीक, प्रॉफिट जो है प्रॉफिट है 5 और 8, ठीक है, 5 और 8, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा वो होगा निवेश इनटू टाइम, ठीक है, निवेश इनटू टाइम, निवेश इनटू में टाइम हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा निवेश इनटू में टाइम, ठीक है, प्रॉफिट बराबर निवेश इनटू में टाइम। तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो 3x और 5y, ठीक, 3x और 5y। तो यहाँ पे आप देखिए तो 3x बट्टा में 5y बराबर होगा 5/8, बराबर क्या होगा 5/8। तो यानी ये होगा 24x बराबर 5 6 25, 24x बराबर 25y। तो x/y क्या होगा, x/y होगा 25/24, x/y होगा 25/24, तो x अनुपात तो y 25/24, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कहता है कि त्रिभुज ABC में AB जो है, मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC में AB है आपको 7, ठीक है, AB है 7, AC है 8, और कह रहा है कि AC 8 है, BC 10 है, BC पूरा 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है। यदि AD कोण BAC का कोण समद्विभाजक है, यदि AD कोण BAC का समद्विभाजक है, ठीक, यहाँ पे AD है, तो कहता है जहाँ BC पर एक बिंदु D है तो DC/4 का मान क्या होगा, DC/4 का मान क्या होने वाला है। अब यहाँ पे यदि आप गौर करें, इसको यदि आप x मानते हैं तो ये होगा 10 - x, ठीक, 10 - x होगा। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय से देखिए AB/AC, ठीक है, AB/AC बराबर हो जाएगा, AB/AC बराबर हो जाएगा AB के सामने का कोण यानी BD बट्टा में DC के सामने का कोण यानी AC, ठीक है, और AC के सामने का कोण यानी DC क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7/8 बराबर कितना 10 - x बट्टा में x। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा यहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा 16/3, लेकिन निकालना है DC/4, तो कितना हो जाएगा 16/3 × 4, 4 चौका 16 यानी 4/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि है इतना और उसका आयतन है इतना, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 2πr परिधि कितना दे दिया गया 62.8, ठीक है, तो यहाँ से r निकाल लीजिए तो r होगा 62.8 बट्टा में 2 × 3.14, ठीक है, यानी r का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, बेलन का आयतन है आपको इतना, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, तो पाई का मान 3.14, r का 10 × 10 और h निकालना है, ये है 8792, ठीक है। तो यहाँ से h का मान कितना निकल जाएगा 8792 बट्टा में 314,
ठीक है, यानी 28 सेंटीमीटर। h का मान निकल गया 28 निकल गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और h, ठीक, 2 पाई आर h, यानी हो जाएगा 1758.4। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कहा था कि यदि बहुपद जो है x³ माइनस 7x माइनस 7 के दो शून्य इतना इतना है तो तीसरा शून्यक होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके दो शून्यक दे दिया गया है √7 माइनस √7, तो इसका तीसरा शून्यक को यदि आप अल्फा मानते हैं तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा -b/a, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना? अल्फा प्लस √7 माइनस, ठीक है, √7 कितना? -b/a, यानी अल्फा का मान निकल गया -1। तो तीसरा शून्य कितना होगा? -1, ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। दो रेखाओं इतना बराबर इतना, y बराबर इतना के बीच का कोण कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं? y बराबर 2x, ठीक है, 2x + 5/2, ठीक। और तो यहाँ से m1 का मान कितना निकल गया? m1 का मान निकल गया 2, ठीक, क्योंकि y बराबर था mx + c, ठीक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y बराबर होगा -3x + 7, तो यहाँ पे m2 कितना हो गया? -3, कितना हो गया? -3। तो यहाँ पे देखिए तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर m1 यानी 2 माइनस m2 यानी -3 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक, यानी कितना हो जाएगा? तो ये 5 बटा -5 यानी कितना? -1। तो tan थीटा का मान निकल गया -1, ठीक, -1, यानी तो tan जो है tan बराबर tan होगा 135। tan 135 का मान कितना होता है? -1, यानी थीटा बराबर 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 89 में कहता वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बाई 2। ऑप्शन नंबर ए। कहता दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो 90 का होगा सी। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट कहता है बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है? तो देखिए इसमें फर्स्ट में होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, ठीक है, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। तो देखिए प्लस माइनस, तो प्लस माइनस है चतुर्थांश, ठीक है। तो यह है चतुर्थांश में, यानी ऑप्शन नंबर 91 का होगा ई। देखिए इतना इतना का परिसर क्या होने वाला है? तो यहाँ पे देखिए परिसर बराबर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी हो जाएगा 21, ई ऑप्शन। 93 कहता है दिए गए निकाय हैं तो a1/a2 तो 1/-3, b1/b2 यानी 2/-6 और बराबर नहीं है c1/c2। ये कट के कितना होगा? ठीक है, तो -1/3 बराबर -1/3, लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तब तो ये क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 94 यदि समीकरण इतना इतना कि कोई हल ना हो, कोई हल नहीं होगा कब? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। तो यहाँ पे देखिए तो होगा a1/a2 बराबर -1/-2 बराबर नहीं होना चाहिए कितना? 5/k। तो ये जो हो जाएगा यानी 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट इक्वल टू 5/k, यानी क्या होगा? k डज नॉट इक्वल टू 10। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए 95 का त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना इतना है,
तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए ना कैसे सॉल्व करेंगे 1/2 मॉड, देखिए लिखेंगे -4 0 0 3 और 0 3, उसके बाद 0 0 जो यहाँ पे है उसको एक बार रिपीट कर दीजिए जो फर्स्ट में है इसका, तो ये बराबर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिए 4 को 3 से तो -12, फिर 0 के 0 से तो 0 हो जाएगा, फिर 0 को 0 से गुना कीजिए, 0 को 0 से गुना कीजिए, ऐसे गुना करना है तो 0 हो जाएगा। अब माइनस लेना है, अब 0 को 0 से तो 0, फिर 3 को 0 से 0, फिर देखिए 4 को 0 से कीजिएगा तो उधर तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2 इंटू -12 का मॉड, तो ये होगा 1/2 इंटू 12, यानी कितना होगा, तो यहाँ जो हो जाता है 6 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए कहता है एक साथ दो 500 को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होने की प्रायिकता, तो देखिए NS कितना होगा 6 का स्क्वायर यानी 36। ठीक है, तो योग 7 आने वाली 16 होगा, 261 होगा, उसके बाद 25 होगा, 52 होगा, 34 होगा, 43 होगा, 43, यानी कितना है, तो यहाँ पे NE निकल गया 6, NE निकल गया 6, तो प्रोबेबिलिटी होगा 6/36 यानी 1/6। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 97। 97 देखिए कहता उस बिंदु का नियामक जो इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को इतना में 1/2 में विभाजित करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर है 1 1, यहाँ पे है 2 3, और इसको मान लीजिए P पॉइंट है जो 2:3 में इसको काट रहा है, तो ये हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट होगा mx2, इसको mx2 यानी mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, कॉमा my2 प्लस my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस n, तो 2 दूनी 4 और 3 7/5, तो ये हो जाएगा 7/5, कॉमा 3 दूनी 6 3 9/5, 7/5 9/5, ऑप्शन नंबर ए 98। देखिए कहता यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है, ठीक है, तो देखिए तो बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 लगातार विषम संख्या का माध्य है 6, तो अगला विषम संख्या क्या होगा 7, अगला कितना होगा, तो अगला होगा 9, उससे पिछला होगा 5 और उसके बाद होगा 3, तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 9 होगा, बी ऑप्शन। कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है एक वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है, ठीक है, तो वर्ग का परिमाप इतना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा कितना दे दिया गया 172, तो ए का मान 4 चौका 16 4 तिया 43। अब जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल का आधा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर इसका आधा यानी 2, ठीक है, तो ये होगा 7 का स्क्वायर 49, और 25 में से 7 गया यानी कितना होगा 25, यानी ये हो जाएगा आपको, ये जो है 43 का स्क्वायर हो जाएगा 1849 बट्टा में 2, ठीक, 1849 बट्टा में 2, यानी ये हो जाएगा 924.5, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर देखिए कहता एक नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में 11 घंटे लेती हैं, धारा के प्रतिकूल, ठीक है, लेती हैं, और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटा लेती हैं, ठीक है, यदि स्थिर जल में नाव की चाल इतना है तो धारा की चाल क्या होगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, तो देखिए स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल
कितना हो जाएगा, 9 2 18 20/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक, माना धारा, माना ये स्थिर जल में नाव की चाल है। ठीक, तो स्थिर जल में नाव की चाल 20/9 है। ठीक है, 20/9 है। तो समय यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि आप गौर करें तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में तो टाइम जो है धारा की दिशा में करा है कि जो है धारा के अनुकूल समान दूरी 5 घंटा, तो 5 धारा की दिशा में और धारा के प्रतिकूल 11, तो चाल का रेशियो क्या होगा, इसका अपोजिट 11:5। चूँकि दूरी क्या है, नियत है, दूरी नियत है। ठीक, दूरी यहाँ पे नियत है। तो चाल देखिए, तो चाल जो है यहाँ पे चाल क्या होगा, तो यहाँ पे चाल जो हो जाएगा धारा के धारा के धारा की दिशा में जुट जाएगा। ठीक है, तो चाल होगा 11 + 5, 11 + 5/2। ठीक, 11 + 5 बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे धारा के विपरीत जो हो जाएगा 11 - 5/2, 11 - 5/2, तो ये हो जाएगा 8:3। 8 रेशियो कितना, 3 हो जाएगा। अब 8 यूनिट का मान, 8 यूनिट का मान दे दिया गया है। 8 यूनिट का मान है 20/9। 8 यूनिट का मान कितना है, 8 यूनिट का मान है 20/9। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 18/5 से गुना कर दीजिए। 9 दूनी 18, 5 चौका 20, कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर/आवर। यानी एक जो यूनिट है ये 1 किलोमीटर/आवर के बराबर है। तो हमको निकालना है किसका, 3 यूनिट का मान। तो 3 यूनिट होगा 3 किलोमीटर/आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता किसी वस्तु पर 10%, 20%, 30% क्रमिक छूट देता है। तो 10% यानी कितना हो जाएगा, मान लीजिए 100 माने हैं और 10% क्रमिक छूट देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90। अंकित मूल्य है ये मार्केट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। 20% तो ये हो जाएगा 80, फिर ये 30% तो हो जाएगा 70। ठीक है, कितना होगा, 70। अब यहाँ जो है आप क्या कीजिए, तो कहता है वस्तु पर एकल समतुल्य छूट, वस्तु पर एकल समतुल्य छूट क्या होने वाला है, 0 0 0 0, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी 1000 इधर हो जाएगा और इधर जो हो जाएगा 504। तो यहाँ में अंतर देख लीजिए, अंतर कितना का, 10 में 4 गया 6, ये हो गया 9, और ये कितना हो गया, 9 में से 5 गया 4, यानी 496/1000 गुना में 100। तो यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा, 496/1000 गुना में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 49.6%। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। फिर कहता है कि 2 tan² a + 4 cos⁴ बराबर है 3a का संभावित मान। तो यहाँ से ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यानी एक जगह 45 ले तो क्या होगा, 2 tan 45 का मान 1 प्लस cos 45 का मान क्या होगा, 1/√2 के पावर 4। यह हो जाएगा 2 + 4 × 1/2, 2 दूनी 4, 2 2 कितना हो जाता, सॉरी यहाँ पे जो है 2√2 यानी 4 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा 1, यानी 2 1 3। तो LHS बराबर RHS, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 और 120 का तृतीय अनुपात। ठीक है, तो तृतीय अनुपात क्या होता है, B²/A। तृतीय अनुपात होता है B²/A। 15 8 120। ठीक है, यानी कितना होगा, 12 8 96 960। 104 नंबर देखिए, तो तृतीय अनुपात B²/A होता है। अब देखिए साइन इतना, तो A - B, तो साइन कितना का मान है, साइन 30 का मान, और A + B तो साइन 90 का मान। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए A और B, तो ये B से B कट जाएगा, A का मान कितना हो जाए, तो 90, यानी कितना होगा, 9 3 12 120 यानी 60। तो A का मान 60 निकल गया। A यदि 60 है तो B कितना होगा, तो B 30 होगा। तो ठीक है, 60 और 30, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 105 है
कि हाँ 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 144 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा। तो देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप यानी चाप की लंबाई जो होगा ये होगा थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई और आर कहे तो 4.9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 12.32 सेंटीमीटर। ठीक है, 12.32 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए कहता है कि त्रिज्यखंड का जो है यहाँ चाप की लंबाई है, यह चाप की लंबाई हमको निकालना है त्रिज्यखंड का परिमाप। तो त्रिज्यखंड का जो परिमाप निकलता है ये देखिए, ये यदि आर है तो ये भी आर होगा, ये जो है ये है एल, तो एल प्लस टू आर, एल का मान तो निकल गया है, एल का मान तो निकल गया है 12.32 प्लस 2 इंटू आर का मान है 4.9, तो 12.32 प्लस 9.80 ये हो जाएगा 22.12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। 106 नंबर कहता है कि समरूप त्रिभुज ABC और DF की भुजा इतना बाई इतना के अनुपात में है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो पहले ABC उसके बाद DF, तो कहता है कि DF का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 90, हमको निकालना है DEF का एरिया। ठीक, और ABC का जो भुजा है √3 और √5, क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है, यानी हो जाएगा 3/5, 30 3 90। तो त्रिभुज DEF का एरिया जो हो जाएगा क्या होगा, ये हो जाएगा 5 यानी 150। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 107 हरी ने कहता इतना रुपया में एक जो है कार्डबोर्ड खरीदा और उसने 5,000 इसके परिवहन पर और 2,000 इसकी मजदूरी पर खर्च किया, इससे 500 डिब्बे बनाए गए, इसे इतना रुपये प्रति डिब्बे की दर से बेच दिया, लाभ। तो यहाँ पे देखिए तो कुल क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, तो कुल क्रयमूल्य हो जाएगा 18,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 यानी ये हो जाएगा 25,000। कितना होगा 25,000। ठीक, और जो है उसने जो है 500 डब्बे बनाए हैं। ठीक है, 500 डब्बे बनाए तो एक डब्बे का CP कितना होगा 25,000 बट्टा में 500 यानी 50 हो जाएगा। ठीक, एक डब्बे का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, एक डब्बे का विक्रय मूल्य हो जाएगा 60, एक डब्बे का विक्रय मूल्य कितना है 60 है, तो लाभ कितना का हो रहा है 10 का लाभ हो रहा है, 50 पे गुना में 100 यानी 20% का लाभ हो रहा है, बी ऑप्शन। कहता है 1 और 12 को छोड़कर 12 के गुणनखंडों की संख्या, तो 12 के गुणनखंड कितना होगा 1 3 1 2 3 1 2 3 4 6 12। ठीक है, अब देखिए अतः 1 और 12, अतः 1 और 12 को छोड़कर 12 के कुल गुणनखंड, 1 और 12 को छोड़कर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। कहता 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक अधिकतम आयतन वाले अर्धगोले को काटकर बाहर निकाला जाता है शेष आयतन। तो घन की भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन होगा भुजा क्यूब यानी कितना 216। ठीक, अब अर्धगोले की त्रिज्या कितना होगा 6/2 यानी 3 होगा, 3 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब यानी होगा 2/3 पाई गुणित 27 यानी 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो शेष क्या होगा 216 माइनस 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है 110 नंबर देखिए, कहता पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुनी, फादर सन, तो 3 गुनी 8 साल बाद, 8 साल बाद कहता उसकी आयु बेटे की आयु से जो है कितना है 2.5 गुनी, तो 2.5 यानी 10, 5 25 5 दूनी 10। ठीक, इन दोनों में अंतर 5 और 3 में 2 का अंतर, 2 में 1 का अंतर सेम नहीं है, 5 में से 2 गया, 3 का अंतर है, इसको 3 से गुना कीजिए, 3 3 9 और 3 1 3, इसमें 2 का अंतर है, 5 दूनी 10 2 दूनी 4। अब देखिए दोनों में अंतर समान है यानी 1 यूनिट 8 के बराबर है, 1 यूनिट 8 के बराबर है, तो 9 यूनिट का मान होगा 72, 9 72 और 3 का होगा 24। ठीक, कितना होगा 24, तो 72 और कितना हो गया 24,
अब कहता है 72 और 24, तो 8 साल 72 और 24, तो कहता कि 8 साल बाद उसके और उसके बेटे की आयु, तो 72 में 8 80 और 24 में 8 जोड़ दीजिए तो 32। ठीक है, 8 दाहिन 80, 8 चौक 32, 2 पंच 10, 2 दूनी 4, 5:2। ऑप्शन नंबर ए क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।